अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। बेसिक मैं बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में आपको समझाऊंगा कि डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव को कैसे हम फाइंड करते हैं। तो बेटा देखें, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, एक x और दूसरा y। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया। तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। लेकिन हमारा काम है डेरिवेटिव इसका निकालना। तो डेरिवेटिव जो लिया जाता है ना, वो किसका लिया जाता है, हमेशा इंडिपेंडेंट के हिसाब से लिया जाता है। जब भी आप डेरिवेटिव लिखते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो जिसके हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो उसी वो जो वेरिएबल होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए बेटा भाई, आपने जब भी डेरिवेटिव, ये पहला लेक्चर अच्छे तरीके से समझना है। अगर इस लेक्चर की समझ आ गई तो समझो आपको डेरिवेटिव आराम सुकून से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, एक तो बात ये याद रखनी है कि जो x है ना ये इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट। हम किसके हिसाब से ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से इसको इस तरह लिखा जाता है d/dx। ठीक है, यानी अगर t के हिसाब से ले रहे हैं तो d/dt होगा, अगर y के हिसाब से ले रहे हैं तो d/dy होगा, अगर थीटा के हिसाब से ले रहे हैं तो d/dθ होगा। तो अब ये देखें, अब अगर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1। ये याद रखना है, जब ना x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। इसका इसलिए t का, इसी तरह t के हिसाब से लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद d/dx, अगर x स्क्वायर कर लेंगे वो 2x। ये बात मैं बताता हूँ कैसे है, सिंपल। आप अगर डेरिवेटिव समझना चाहते हैं, बेसिक डेरिवेटिव समझना चाहते हैं या बोर्ड पेपर में आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप इसी मेरे मुताबिक ही चलेंगे, इंशाल्लाह आपको ये डेरिवेटिव भी समझ आ जाएगी और साथ आपका जो होगा आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। अब देखते हैं, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कोई कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट क्या होगा, इस x और y, ये जो दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, इनके अलावा बाकी सारे के सारे जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, चाहे वो abc है या 2 3 4 है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी जिस तरह आप लेते हैं ना, यानी d/dx इसका 4 का, तो इसका 0 आना है। x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये बात, जब भी डेरिवेटिव हम हर जगह ये चीज इस्तेमाल करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब देखें भाई, मैं कहता हूं भाई, ये देखें y इज इक्वल टू, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इससे क्या मुराद है भाई, आप x के हिसाब से क्या इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब एक और बात आपने ये लिखनी है कि y का अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसका, y का, तो y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा। x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0 और y का डेरिवेटिव जब भी लेंगे वो dy/dx होगा। अब ये देखें, दोनों तरफ आप d/dx, इसका मतलब है आप x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इधर भी d/dx। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। सिंपल सी बात है, y का जब भी डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x। इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0। अब ये देखें, y का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया कि वो dy/dx होगा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब अगर प्लस और माइनस दरमियान में आ जाए ना, तो इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग, यानी हर टर्म का अलग डेरिवेटिव लेते हैं अगर दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए। अब ये देखिए x स्क्वायर पड़ा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, 2x और ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x + 0 क्या बन जाएगा, 2x। ये dy/dx, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, करना चाह रहे हैं मैं इन चार चीजों से, यानी y का डेरिवेटिव आपको पता हो कि dy/dx आता है,
x का डेरिवेटिव 1 आता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी से हम क्या करेंगे, सारा डेरिवेटिव आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जिस चीज को ये चार चीजें याद आ गई समझो उसको डेरिवेटिव समझ आ जाएगा अच्छे से। अब बेटा देखें बेना, हम एक और सवाल करते हैं कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये एक सवाल है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसी तरह करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आ जाएगा d ओवर डी एक्स और इधर भी क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है कि अगर प्लस और माइनस आ जाए ना दरमियान में तो आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेने हैं। तो ये देखें x का डेरिवेटिव 1 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x और x ये माइनस, वैसे x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 5 इसका क्या बन जाएगा 0 और इधर क्या आ जाएगा dy ओवर dx। ये आपके पास आप मजीद थोड़ा सा हल करते हैं तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, क्या बन जाएगा 2x माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेटिव सीखने के लिए बहुत जरूरी है। वो सवाल फर्ज करें y इज इक्वल टू है आपके पास 4x, क्या है 4x, इस 4x का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि कांस्टेंट ये ए बी सी जो भी होगा, x और y के अलावा जो चीज होगी वो आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है 4x है, तो 4x का कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट, यानी 4 एज यहाँ पे कांस्टेंट डील नहीं कर रहा। 4x का, वैसे 4 अगर अकेला हो ना, बिल्कुल जिस तरह इस तरह लिखा हो 4, इस तरह आप लिख लें 4, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। लेकिन जब ये किसी वेरिएबल के साथ हो ना तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास कोफिशिएंट। तो ये जब डेरिवेटिव लेंगे ना इसका dy ओवर dx, तो ये 4 वैसे रहेगा। आपने बेटा सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वो ये 4 आ जाएगा आंसर। इसी तरह अगर आप 7x का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं ना, किसका 7x का, ये आपको आगे चीजें जरूरत होंगी तो 7 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अगर आप 8x का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं ना d ओवर dx, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप d ओवर dx लेना चाह रहे हैं ax का, तो यहाँ पे a जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो x का डेरिवेटिव 1 तो ये a आ जाएगा। सिंपल सी बात बेटा, जब कांस्टेंट होता तो वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो एज अ कोफिशिएंट डील कर रहा है तो उस टाइम उसका डेरिवेटिव 0 नहीं आता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। और इसी तरह मैं और आपको एग्जांपल दूं, आप ये लिखा हुआ है 7x स्क्वायर, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहें तो 7x स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 7 वैसे रहेगा। आपने x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है 2x, तो ये क्या बन जाएगा 14x। बात की समझ आ गई होगी। अब मजीद हम अगर और हम एग्जांपल लें, आप ये -5x स्क्वायर है, तो ये क्या है, अब इसका अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, ये -5 एज अ कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट नहीं, सॉरी, ये x स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है। जब कोफिशिएंट होगा तो आप क्या करेंगे, ये वैसे आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x, तो ये 5 मल्टीपल 2 तो क्या बन जाएगा 10x। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने डेरिवेटिव सीखना है तो ये थोड़ी बहुत चीजें, तभी आपको डेरिवेटिव आएगा, नहीं तो इस तरह डेरिवेटिव आप क्लियर नहीं कर सकेंगे। कि y का डेरिवेटिव आपको पता हो कि dy और dx होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसके बाद ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि 4 यहाँ पे ना x का कोफिशिएंट है, तो ये वैसे आ जाएगा। आपने उस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है जो रूल आपने पढ़े हैं। पावर रूल को डिस्कस करेंगे, तो डेरिवेटिव में जो हम रूल पढ़ेंगे वो 4 रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पावर रूल, सेकंड प्रोडक्ट रूल, थर्ड क्वोशिएंट रूल और फोर्थ चेन रूल। तो पहला हम पावर रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, और पावर रूल में हम ये 4 क्वेश्चन भी हम साथ डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये बोर्ड पेपर में
जो इस पंजाब बोर्ड एफएससी डेरिवेटिव चैप्टर में से अगर पावर रूल में से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो इन 4 सवालों में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो तो लर्न इसको देखें, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट डेरिवेटिव का जो बंदा समझना चाहता है तो वो यहाँ से समझे। तो पहला रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है पावर रूल। पहला रूल है और नाम है क्या है? पावर रूल। पावर रूल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पावर मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? पावर। तो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस लेक्चर सेकंड लेक्चर को समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आप में ना फर्स्ट लेक्चर लाजमी समझ लेना है। तो पावर रूल है ये, देखिए x की पावर क्या है? n। तो आप क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर डी ऑफ x। ठीक है, तो पावर रूल बेटा क्या कहता है? पावर पहले आ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? पहले आ जाएगी। जितनी पावर होगी ना तो पावर क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। और पावर में से एक कम कर देंगे। पावर में से क्या कर देंगे? एक कम। और फिर जिस चीज की पावर है ना उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये पावर रूल इतना सा है। पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम, और फिर जिस चीज जिस टर्म की जिस रकम की पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये देखें x की 4 है। ये अगर ये सवाल हो आपके पास तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो dy ओवर dx क्या आएगा? इसका पावर पहले, पावर में से एक कम कर देंगे। यही रूल है। पावर 4 है ना तो 4 पहले आ जाएगा और 4 में से एक कम, और फिर d ओवर डी एक्स किसका? x का, यानी जिसकी पावर, अब पावर जो है वो x की है तो x का डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर पहले तो 4 पहले, पावर में से एक कम, और फिर जिस चीज की पावर है उसका डेरिवेटिव। तो ये 4 आ जाएगा, ये x। 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 3। और x का डेरिवेटिव 1, ये मैं पहले लेक्चर में आपको प्रॉपर समझा चुका हूँ। आप जो भी आप टॉपिक अगर आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आपको कोई लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। तो पहले वो लेक्चर अच्छे तरीके से क्या करें? क्लियर करें। तो ये x का डेरिवेटिव क्या है? 1। तो 1 इससे मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्या सिंपल सी बात है। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8। तो डी वाई ओवर डी एक्स बेटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पावर पहले आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। और पावर में से एक क्या करेंगे? कम करेंगे। तो एक में से एक डायरेक्ट लिख दी 7, और फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो हर सवाल में ऐसे करना है, पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर जिस चीज की पावर है, जिस रकम की पावर है, ठीक है, जो चीज पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव आपने क्या कर लेना है? ले लेना है। तो ये बन जाएगा 8x की क्या बन जाएगा? 7। इसी तरह आप मुख्तलिफ क्वेश्चन हम अगर एक और क्वेश्चन करें, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर है 8। तो फिलहाल हम ये क्वेश्चन में 4 आपको डिस्कस करवाता हूँ, लेकिन उससे समझने से पहले पहले आप पावर रूल को 100% समझ लें कि पावर रूल होता क्या है। तो पावर रूल क्या, अब ये सवाल है इसका पावर रूल क्या करना है, हमने डिस्कस करना है। तो क्या हो जाएगा? पाव इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। पावर पहले आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी? पावर पहले, और पावर में से एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो एक में से एक कम करेंगे तो 7 बच जाएगा। और फिर डी ओवर डी एक्स यानी किसका डेरिवेटिव? जो पावर के अंदर मौजूद है। पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर जिस चीज की क्या है? पावर है उसका डेरिवेटिव। तो पावर 8 थी पहले, और 8 में से एक कम किया तो 7, और फिर इस चीज की पावर है तो इसका क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 7 वैसे। और इसका मैंने आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 1 का क्या होता है? 0। तो 2x प्लस 0 2x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 ज़ब 2 क्या बन जाएगा? 16x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7। तो ये आंसर आ गया। तो ये था पावर रूल। लेकिन अब हमने ये 4 क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पेपर में आने हैं एफएससी सेकंड ईयर मैथ के, इन 4 में से कोई अगर पावर रूल में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं 4 में से क्या होगा? कोई ना कोई होगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं? पहला हम ना सवाल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन,
नंबर 1 क्वेश्चन है कि आपके पास 3x की 4/3 ये सवाल है। तो वो पेपर में इस तरह कहेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने h के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है, किसके इक्वल है, y के इक्वल रख लेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है कि दो वेरिएबल हमने इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव में। अब इसमें रूल लग रहा है, तो ये dy ओवर dx, तो ये कांस्टेंट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है किसका, x का। कोफिशिएंट तो मतलब क्या है, अब 3 अगर अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता, लेकिन ये 3x, ये 3 वैसे आ जाएगा क्योंकि 3 एज अ कोफिशिएंट दिया है। ये मैं पहले लेक्चर में आपको प्रॉपर ये समझा चुका हूँ। अब ये देखें, पावर पहले आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, पहले पावर रूल लग रहा है। मैंने आपको बताया कि पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले, और पावर में से एक कम कर देना है, और फिर जिस चीज की पावर है, पावर किसकी है बेटा, x की है, ये 3 की नहीं है, सिर्फ x की 4/3 है, तो x आ जाएगा। पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर जिस चीज की पावर है उसका डेरिवेटिव। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और x बन जाएगा 4/3। ये एलसीएम क्या बन जाएगा, ये 4/3 माइनस 1 फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो 3 वैसे आ जाएगा, 4 माइनस, तो ये 1 3 3, तो ये 3 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो ये 4 वैसे, 4 में से 3 है तो 1/3, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ये सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो भी इसकी तरह आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सवाल क्या है, 3/4 x की 4 प्लस 2/3 x की पावर 3 और प्लस 1/2 x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेट करेंगे, ये y के इक्वल, ठीक है। अगर y के इक्वल पहले से मौजूद है तो वही रहने देगा, अगर y के इक्वल नहीं है तो पहले y के इक्वल लेट करेंगे। अब ये बन जाएगा dy ओवर dx, और इधर भी क्या करेंगे, d ओवर dx। तो ये एक दफ़ा वैसे लिख लें, ये x की 4 आ जाएगी, ये 2/3 x क्यूब आ जाएगा, ये 1/2 x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2x प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सारे का सारा हमने वैसे अब डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, अगर दरमियान में प्लस आ जाए ना, प्लस या माइनस, तो आपने क्या करना है, आपने इतना करना है कि हर रकम का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, हर टर्म का। अब इसका अलग लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और इसका अलग। तो पहले इसको देखें, ये 3/4 कोफिशिएंट है, आपने सिर्फ x की 4 का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर रूल आपको आता है, पावर पहले और पावर में से एक कम, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2/3, ये x क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये 1/2, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x, और 2x का फिर डेरिवेटिव 2 तो कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। और ये आपने, अगर आप पहला लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। पहला लेक्चर समझ लें तो सुकून से आप ना ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये 4 से 4 बेटा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x, ये वाला 3 और x क्यूब, प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 2 से फिर 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा। 2 1 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये dy ओवर dx, पावर रूल का दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब हम खट करते हैं। आपने बेटा ये अच्छी कंफर्म शार्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आने हैं। नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपने वही सवाल उसी तरह आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वो क्या है सवाल, x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल है। उसी तरह अगर y के इक्वल नहीं होगा तो पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब फिर डेरिवेटिव लेंगे, dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा। इधर एक मरतबा d और dx आप लिख लें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब देखें एच की पावर का डेरिवेटिव, फिर वही पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर ठीक ये 2 एज अ कोफिशिएंट है तो वैसे एक्स क्यूब है, ये बन जाएगा 3x² और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x, तो ये 4x³ और 2 3 क्या बन जाएगा 6x² प्लस क्या बन जाएगा 2x। तो ये डेरिवेटिव भी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। इम्पोर्टेंट ये बेसिक कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है डेरिवेटिव का। अगर कोई पढ़ना चाहता है, कोई BS क्लासेस वाले या कोई भी बंदा जो डेरिवेटिव को समझना चाहता है, तो सिंपल सी बात है, पावर रूल क्या कैसे लगेंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम और फिर जिस चीज़ की पावर है उसका डेरिवेटिव। नंबर क्या करते हैं 4 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो उसी तरह सवाल क्या है आपके पास, x-3 और 2x क्या है -3/2 और +3। तो ये सवाल है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है उसका प्रोडक्ट रूल का, सॉरी पावर रूल का। तो ये बन जाएगा dy/dx बन जाएगा और ये बन जाएगा d/dx, x की पावर -3 और 2x -3/2 और +3। अब ये क्या करेंगे, -3 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा क्योंकि -3 पावर है, -3 पावर, और जब -3 में से -1 करेंगे ना बेटा तो -4 आ जाएगा। -3 में से -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है, और +2, ये 2 तो वैसे इस पे रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा -3/2 पहले आ जाएगा, और x की पावर क्या बन जाएगी -3/2 और -1 और +3 का क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब ये -3x की पावर -4, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये वाला -3 वैसे आ जाएगा, लेकिन 2 से 2 कट गया और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये एलसीएम का आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये -3 और माइनस क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये -3x की पावर -4 और ये 3 वैसे, और ये x की पावर क्या बन जाएगा -3 और -2 -5/2। अब ये माइनस है ना, नीचे आके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये भी नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, ही आंसर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या होगा कि दो फंक्शन आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे होंगे, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो इसको देखते हैं ये किस तरह लेंगे। तो आपके पास इस तरह ये डेरिवेटिव होगा d/dx, इससे मुराद है कि आप x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो दो फंक्शन अगर आपके पास हों, एक u हो और दूसरा v हो, तो कोई दो फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वो दो फंक्शन सेम भी हो सकते हैं और दो फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये इन पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट फंक्शन ये वैसे लिखा जाता है और दूसरे का डेरिवेटिव और प्लस ये सेकंड को वैसे लिखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये है प्रोडक्ट रूल, हम बेसिक डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं कि एक सवाल करते हैं कि आपके पास सवाल है, ये क्वेश्चन है x² + 3 और x³ + 7, एक सवाल है। अब ये देखें दो रकमें, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें y जो है मैंने आप बता रखा है, ये इंडिपेंडेंट है और x क्या है, x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, इसमें डिपेंडेंट है। तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो y डिपेंडेंट है ना, तो y डिपेंडेंट है तो इसलिए dy/dx है। अगर y इंडिपेंडेंट होता ना, y का डेरिवेटिव 1 आना था, लेकिन हम जब भी अब हम बेसिक डेरिवेटिव में बात करेंगे, y को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं। डिपेंडेंट जब लेंगे तो इसका डेरिवेटिव x के हिसाब से dy और dx आएगा। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये जो फर्स्ट में u है तो u वैसे, तो फर्स्ट में x² + 3 है, तो ये x3 यानी फर्स्ट फंक्शन वैसे और सेकंड का डेरिवेटिव
फिर प्लस ये सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, वो फर्स्ट टर्म वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये तो वैसे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब है, क्या है एक्स क्यूब। इस पे पावर लग रहा है, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम, और 7 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बता रखा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और प्लस ये एक्स क्यूब, ये तो वैसे आ जाएगा क्योंकि इसके साथ तो कुछ है भी नहीं, डेरिवेटिव इसका लेना है, ठीक है, एक्स के हिसाब से। यानी जिस तरह इसका डेरिवेटिव ये वैसे छोड़ दिया है, इसका डेरिवेटिव लिया, और ये वैसे अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 3 का क्या बन जाएगा, 0। तो ये बेटा आपने समय इस पे फिर टाइम ज़ाया नहीं करता, आपने क्या करना है, फर्स्ट लेक्चर जो भी डेरिवेटिव स्टार्ट करना चाहता है तो फर्स्ट लेक्चर लाजमी आपने देखना है। इसी तरह तरतीब से चलेंगे तभी आपको समझ आएगी। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 ऐड होगा तो कोई फर्क, तो वैसे आ जाएगा। फिर ये है एक्स क्यूब प्लस 7 और ये 2x प्लस 0, तो 2x बन जाएगा। अब ये देखें आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। 3x स्क्वायर इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीपल हो रहा है। तो 3x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीपल होगा ना, तो 3x की 4 आएगा। फिर जब 3x स्क्वायर 3 से मल्टीपल होगा ना, 3 3 9 बन जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2x इससे मल्टीपल होगा तो ये 2x, ये x है और ये x3 है, तो x4 बन जाएगा। ये 2 7 14x बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये 3x4 है और ये 2x4 है, 2 और 3 क्या बन जाएगा, 6x4 बन जाएगा। और ये 9x स्क्वायर वैसे बन जाएगा और 14x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी मुराद है कि फर्स्ट वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करवा के आपको बात इंशाल्लाह ये समझ आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 2 स्टार्ट करते हैं। तो एक सवाल हम लेते हैं कि आपके पास है कि 5 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, एक सवाल है, ठीक है। तो ये 2 रकम में 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव ले क्या लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वाई को हम डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, ये पहली वैसे और दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये सारी चीज़ें दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर से आपको समझ आनी है। अब ये 5 माइनस एक्स आ जाएगा और 3 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 और x का डेरिवेटिव 1। इसी तरह ये प्लस ये 3 माइनस एक्स, y का डेरिवेटिव 0 और माइनस ये माइनस 1 बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। तो ये 5 माइनस क्या बन जाएगा, x और माइनस 1, प्लस ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस एक्स और 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1। तो ये माइनस 1 इससे मल्टीपल होगा 5 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। इसी तरह ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स और एक्स क्या बन जाएगा, 2x और -5 और -3 क्या बन जाएगा, -8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव उसी तरह लेना है, यानी पावर रूल, और वो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपको ये थर्ड की इंशाल्लाह ये समझ आएगी। ओके, अल्लाह।